हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आइए बात करते हैं यूपी पुलिस का जो आपका हिंदी का पेपर है, उसी में आपका जो एक सिलेबस में आता है आपका छंद छंद के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो होगा, ये वीडियो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप न कीजिए। देखिए, पेन लीजिए और कॉपी लीजिए, इसमें लिख लीजिए, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं लगभग यहीं से आने की संभावना है। तो आइए फ्रेंड, बात करेंगे छंद के बारे में। शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से। जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, तुक, गति आदि पर बल दिया जाता है वह छंद कहलाते हैं। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। इसी में आगे बात करेंगे। छंद शब्द संस्कृत के छिद धातु से बना है। छिद का अर्थ है ढकना, आच्छादित करना। सर्वप्रथम छंद की रचना वेद में की गई है। छंदों के उपनिषद में कहा गया है कि देवताओं ने मृत्यु भय से अपने अर्थात अपनी कृतियों को छंद में ढक लिया। यह है कि कलाकार कलाकृत को छंद अकाल मृत्यु से बचा लेता है। अतः कहा जा सकता है कि छंद वह सुंदर आवरण है जो कविता कामनी के शरीर को ढककर उसके सौंदर्य में वृद्धि करता है। आइए बात करेंगे छंद की क्या विशेषताएं हैं, अर्थात छंद के क्या लक्षण हैं। एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। शुरुआत करेंगे पहले से। छंद मानव हृदय की सौंदर्य भावना को जगाता है। छंद गद्य की शुष्कता से मुक्त होता है। छंदोबद्ध भाव भक्त में लय होने से उसमें गेयता आ जाती है। छंदों में भावों की तरलता रहती है। और आपका नेक्स्ट है पांचवा, छंदों का प्रभाव हमारे हृदय और मन पर अस्थायी पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में। छंदोबद्ध भावों को ही स्मृति में रखा जा सकता है। छंदों में लय, ताल, सुर आदि का समावेश होने से वह सरस गीतात्मक हो जाता है। हर्ष, शोक, प्रेम, घृणा, आवेश आदि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन छंद को ही माना गया है। आइए बात करेंगे छंद के अंग, अर्थात छंद की रचना किस प्रकार से की गई है, उसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। प्राचीन काल से ही काव्य में छंद योजना एक कठिन साधना रही है। छंद रचना की एक विशेष प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। छंद रचना प्रक्रिया को समझने के लिए उसके अंगों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आइए बात करेंगे। छंद वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लघु और गुरु और गण से ही मिलकर इसकी रचना की गई है। आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं। छंदों के भेद। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के चार प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद या मुक्त छंद। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद आपका है मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद या मुक्तक छंद, अर्थात चार प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, एक एक एग्जाम्पल से आपका एक एक क्वेश्चन हल हो सकता है। एक एक एग्जाम्पल से आप कई क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को बनाते रहिए। आइए आगे देखते हैं। पहला आपका है मात्रिक छंद। बात करेंगे मात्रिक छंद की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, या आप उससे क्या समझते हैं आसान भाषा में। मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना व्यवस्था होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। इन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पूरा ध्यान रखा जाता है, किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसे छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे राम नाम सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। इसमें 16 मात्राएं हैं और ये आपका चौपाई मात्रिक छंद चौपाई है। नेक्स्ट इसी क्रम में बात करेंगे वर्णिक छंद के बारे में। देखते हैं इसकी क्या विशेषता है और इसे किस आधार पर समझ सकते हैं आप। केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। इन छंदों में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है। जैसे चाहे जो करो, शरण शरण तिहारे हैं। इसमें 15 वर्ण और वर्णिक छंद घनाक्षरी है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स इसी में उभय छंद के बारे में। आइए उभय छंद के बारे में देखते हैं। गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे उभय छंद या वर्णिक वृत्त भी कहते हैं। इन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की असमानताएं रहती हैं। जैसे पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स में मुक्तक छंद के बारे में। चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्त छंद कहलाता है। इन छंदों के चरणों में मात्रा अथवा वर्णों की संख्या का कोई नियम नहीं रहता। इसमें केवल पद्म का प्रवाह रहता है। जैसे वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद में पथ पर। इसमें फ्रेंड आपका क्या है, मुक्तक छंद। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी के कुछ प्रमुख छंद। तो एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पहला आपका है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में आपका आएगा दोहा। बात करेंगे फ्रेंड्स दोहा से। तो दोहा में 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, हिसाब की आप जानते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक ट्रिक है, 13-11 13-11 अगर आप याद कर लेंगे तो दोहा का आपका जो कॉन्सेप्ट होगा आपका हो जाएगा क्लियर। तो दोहा में कोई पूछे कितनी कितनी मात्राएं होती हैं,
तो इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं। जैसे आपका 13 और 11 है, 13 और 11 है। नेक्स्ट इसी में बात करेंगे मातृ छंद में। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। इसमें दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु होता है, पहले और तीसरे चरण के आरंभ में जगण नहीं होता। आइए बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट बारे में, इसी में सोरठा। सोरठा में भी 4 चरण होते हैं, जैसे आपका दोहा में होगा 4 चरण, सोरठा में भी आपके 4 चरण होते हैं। तो इसमें फ्रेंड बात आप ध्यान देके देख लीजिए। इसमें 11-13 और 11-13 उसमें 13-11 चल रहा था, इसमें 11-13 चलेगा, अर्थात उसी का क्रम का उल्टा। तो बात करेंगे सोरठा के बारे में। यह दोहे के विपरीत होता है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे मूक होई वाचाल पंगु, चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल दरहु, सकल कलिमल दहन। बात करेंगे सोरठा में। इसमें भी आपका होगा 4 चरण, 11-13 और 11-13 के क्रम में। इसके दूसरे तथा चौथे चरण के आरंभ में जगड़ नहीं होता, पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु होता है। तो फ्रेंड ये था आपका एग्जाम्पल। आगे इसी क्रम में बात करेंगे चौपाई के बारे में। तो चौपाई जैसा कि आप लोग नाम से ही स्पष्ट है, चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ और परिभाषा उदाहरण के बारे में। चौपाई के चरणों के अंत में दीर्घ गुरु के बाद ह्रस्व लघु वर्ण नहीं आता। पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं, अर्थात प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होती है। चरण के अंत में जगड़ या तगड़ नहीं होते हैं। जैसे विषय जीव पाई प्रभु लाई, विषय जीव पाई प्रभु ताई, मूढ़ मोह बह होई जनाई। इसी क्रम में बात करेंगे फ्रेंड्स रोला के बारे में। फ्रेंड्स ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपया वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, एक एक एग्जाम्पल आप कंठस्थ कर लीजिए, यही हूबहू आपके पेपर में आ सकता है। आइए आपका है रोला। तो रोला में भी आपके 4 चरण होते हैं, जैसे आपने दोहा में देखा और चौपाई में देखा और सोरठा में देखा। तो रोला में क्या होगा, बस क्या है फ्रेंड्स मात्राओं का खेल है। तो दोहा में आपका चलेगा 13-11 और इसमें चलेगा 11-13, इसमें आपको चलेगा 11 और 13 मात्राएं। तो फ्रेंड देखेंगे इसमें इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर विराम चिन्ह होता है। जैसे उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भरत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो फ्रेंड्स इस जो पंक्तियां इसमें रोला आपका छंद है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स इसी में कुंडलियां के बारे में। कुंडलियां जैसा कि हिंदी में ही आपका ये काव्य संग्रह का तत्व है। तो प्रारंभ में एक दोहा और उसके पश्चात में रोला जोड़ने से कुंडलियां बन जाती हैं। तो दोहा और सोरठा के जो मेल से, दोहा और रोला के मेल से फ्रेंड्स आपका बनेगा कुंडलियां। तो प्रारंभ में एक दोहा और उसके पश्चात में रोला जोड़ने से कुंडलियां बन जाती हैं। जो शब्द अधिकतर इसके आदि में आता है वही इसके अंत में भी लगता है। जैसे रंभा झूमत हो कहा थोड़े ही दिन होत, तुमसे केते गए अरु हैं इति खेत, अरु हैं ही इति खेत मूल लघु खाता ही ने, ताहु पै गज रहे दीठ तुम अति दीने, बरने दीन दयाल हमें लखी हो चंभा, एक जन्म के लाग कहा झूमत क्रंभा। नेक्स्ट बात करेंगे फिर इसी में बरवे के बारे में। बरवे में भी आपका होगा 4 चरण और इसमें प्रत्येक चरण में 38 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरणों में 12 तथा द्वितीय चतुर्थ चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में जगन या तगन आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है, यदि प्रत्येक चरण के अंत में होता है। जैसे वाम अंग शिव शोभित शिवा आधार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका इसी क्रम में हरिगीतिका। आइए बात करेंगे हरिगीतिका के बारे में। इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होंगी। इसके प्रत्येक चरण के अंत में गुरु अथवा 2 लघु वर्ण होते हैं। जैसे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो फ्रेंड्स हमारा ये था वीडियो। अगर वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा, अगर आपको लग सकता है कि परीक्षा में हमारे ये वीडियो किसी काम का है, ये वीडियो हमें परीक्षा की तरफ ले जाएगा, परीक्षा को पास कराएगा और परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में भेजना ना भूलें। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद सक्सेना।